पहला आर्टिकल है वो इंडिया और न्यूजीलैंड के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेके है। आपको ध्यान होगा ये दिसंबर में भी पड़ा था, पर उस टाइम एक स्टेटमेंट के साथ हमने इसको एंड करा था कि अभी के लिए इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है, पर होगा फ्यूचर में। और फाइनली अप्रैल 2026 का बिल्कुल एंड में हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर इंडिया और न्यूजीलैंड का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो साइन हुआ। अब सबसे पहले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, अब होता क्या है, जब भी हम दो कंट्रीज ट्रेड करती हैं तो उसमें एक दिक्कत आती है। ट्रेड के दौरान जब एक कंट्री दूसरी कंट्री को बेचेगी, फॉर एग्जांपल ये ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट है, यहाँ पे न्यूजीलैंड आ जाएगा। अब इंडिया ने कोई चीज न्यूजीलैंड को बेची तो इसको क्या बोलेंगे, इंडिया ने क्या किया, एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट करा तो पैसा किसको गया, इंडिया को, ठीक है। सेम वाइसा वर्सा सिचुएशन हो सकती है। न्यूजीलैंड से हमने कुछ खरीदा, मतलब न्यूजीलैंड ने क्या किया, एक्सपोर्ट, अगेन पैसा कहाँ पे गया, न्यूजीलैंड। ये आ गया आपका ट्रेड। अब जब ट्रेड करते हैं वो इतनी भी डायरेक्ट प्रोसेस नहीं होती, सरकारों ने भी पैसा कमाना होता है, तो इसी वजह से बीच में लगते हैं टैरिफ्स। टैरिफ से भी पहले आप पढ़ोगे कस्टम ड्यूटीज, उसमें भी एक कैटेगरी आएगी इंपोर्ट ड्यूटी की। फॉर एग्जांपल न्यूजीलैंड ने बोला कि हमने इतनी सारी मशीन्स बनाई है, जिसको आप मर्केंडाइज गुड्स के अंदर काउंट करते हो, कि हमने इतनी मशीन्स बना रखी हैं, जितने भी टेंजिबल एसेट्स हैं आप हमसे खरीद लो, मतलब खुद बनाने की जरूरत क्या है। तो यहाँ पे हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो कहीं ना कहीं इंपैक्ट होगा ना, हम थोड़ी बनवाएंगे, बोलेंगे कि खरीद ही लेते हैं दूसरी कंट्री से। तो इंडिया में जो डोमेस्टिक मार्केट है वो इंपैक्ट ना हो, तो इस वजह से हमने क्या किया, जब न्यूजीलैंड से कुछ खरीदा, मतलब हमने क्या किया, उसे इंपोर्ट, खरीद रहे हैं हम उसको, तो हमने क्या लगा दिया, कस्टम ड्यूटी। और कस्टम ड्यूटी में भी कौन से वाला, इंपोर्ट ड्यूटी। अब ये तो हो गया इंपोर्ट ड्यूटी। एक आती है टर्म दैट इज टैरिफ। टैरिफ में क्या होता है, अगर आपने हमारे ऊपर ड्यूटी चार्ज करी है, हम भी आपके ऊपर ड्यूटी चार्ज करेंगे। पर फिर टर्म आ गई दैट इज FTA, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। यहाँ पे जो कंट्रीज होंगी वो बोलेंगी यार टैरिफ्स ना ऐसे लगा रखे हैं, हमें मार्केट ढूंढनी पड़ती है बीच बीच में कि कहीं पे तो सस्ता जाता अपना सामान या हमको ज्यादा फायदा होता। तो एक एग्रीमेंट निकल के आता है जिसको बोलते हो आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। पहले ऑस्ट्रेलिया के साथ भी ये साइन किया था हमने, देन उससे भी पहले जाओगे मॉरिशस के साथ किया है, उससे भी पहले जाओगे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ भी करा है। तो ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ये जो टैरिफ वाली प्रॉब्लम आ रही थी, इंपोर्ट ड्यूटी वाली प्रॉब्लम आ रही थी, इसे या तो एलिमिनेट कर दिया जाता है या फिर बहुत कम कर दिया जाता है। अभी जैसे इंडिया और न्यूजीलैंड का ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है, उसमें आप देखेंगे इंडिया ने अपनी मार्केट को प्रोटेक्ट भी करा है। क्यों, क्योंकि न्यूजीलैंड, ब्रेंट लाइन अगर आपको याद हो तो ब्रेंट लाइन ऐसे निकल के जाती है, मतलब न्यूजीलैंड भी किसमें आता है, डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर। पर इंडिया कैसा है, डेवलपिंग कंट्री। अभी हम डेवलप हो रहे हैं, हुए नहीं है, जबकि आप न्यूजीलैंड को देखोगे डेवलप हो चुके हैं। तो इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर आप नोटिस करेंगे कि इंडिया ने जहां पे अपनी मार्केट को कुछ हद तक प्रोटेक्ट भी करा होगा, न्यूजीलैंड ने बोला कि चलो हम एलिमिनेट करते हैं या बिल्कुल वेरी लो जीरो पे ले आए हैं ये टैरिफ्स को, मतलब आप ठीक है अपनी मार्केट को ओपन करिए। प्लस इंडिया ने बोला कि जो आने वाले 15 साल हैं आप ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट करिए हमारी कंट्री के अंदर। तो मतलब दोनों के इंटरेस्ट जो है वो प्रोटेक्टेड है, जो न्यूजीलैंड है उसके डेवलप कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से और जो इंडिया है उसका डेवलपिंग कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक बेसलाइन सा पता लग गया इस आर्टिकल का, अब थोड़ा थोड़ा रीड ही करना है आपने। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो इंडिया और न्यूजीलैंड की अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुई, ध्यान रखना ये वाला पार्ट आ गया आपका न्यूजीलैंड का, यहाँ पे इनकी कैपिटल है दैट इज वेलिंगटन। अब इसके बाद हम सीधे चलेंगे जो भारत मंडपम है न्यू दिल्ली का, वहीं पे ये सारी मीटिंग वगैरह होती है एंड FTA को साइन किया जाता है। इंडिया और न्यूजीलैंड ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन कर लिया और इसे बोलते हैं वंस इन अ जनरेशन एग्रीमेंट। मतलब ये जो FTA कितनी ज्यादा नेगोशिएशन लगती है, इसमें डिप्लोमेसी लगती है, अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करके रखना होता है, तो इसमें टाइम लगता है। तो वो जो प्राइम मिनिस्टर है न्यूजीलैंड के क्रिस्टोफर लक्जन, इन्होंने बोला वंस इन अ जनरेशन टाइप ऑफ एग्रीमेंट हमारा साइन हो चुका है, दैट इज इंडिया और न्यूजीलैंड। अभी के लिए जो हमारा ट्रेड है वो समवट $2.4 बिलियन के आसपास लाई कर रहा है। तो आने वाले जो 5 साल हैं उसमें बोला है इसको हमने डबल करना है, मतलब $5 बिलियन तक इसको हम लेके चलेंगे। आजो आजो। देन आते हैं मर्केंडाइज ट्रेड। मर्केंडाइज ट्रेड मतलब जो बड़ी बड़ी मशीनरीज होती हैं, जितनी भी आपकी फिजिकल गुड्स टेंजिबल होती हैं जिन्हें आप टच कर सकते हो। तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या इसमें IT आएगा, नहीं आएगा, उसमें वो जो सर्विसेज होती है वो इसमें काउंट नहीं करी जाएगी क्योंकि वो इंटेंजिबल है नेचर में। तो यहाँ मर्केंटाइज ट्रेड के अंदर जो ट्रेड हुआ फिजिकल गुड्स का 2024 टू 25 में वो $1.3 बिलियन तक का रहा, जो कि अपने में एक अचीवमेंट है। एंड टोटल गुड्स ये जो $2.4 बिलियन का अभी के लिए बायलेटरल ट्रेड है इंडिया और न्यूजीलैंड का, इसे बोला है कि 5 साल में हमने डबल करना है, दैट इज $5 बिलियन
US डॉलर्स इन 5 years, ठीक है। तो ये 5 बिलियन तक हमने लेके जाना है। इंडिया और न्यूजीलैंड टारगेट सेट करा, हर कंट्री करती है ना कि डबल लेके जाएंगे, एक सेट कर देती है टाइमलाइन की 10 साल के अंदर, 15 साल के अंदर, तो ये न्यूजीलैंड का आ जाएगा। लास्ट में ये जो नेगोशिएशन थी ये दिसंबर 2025 में आपने करी थी, और जो पुराने वाले स्टूडेंट है याद होगा आपको, इंडिया और न्यूजीलैंड की हमने कॉन्वर्सेशन करी थी उस टाइम पे, कीवी फ्रूट्स इनके ऊपर फोकस किया था, पर उस टाइम अभी के लिए साइन नहीं हुआ था, वो पेंडिंग था प्रोसेस। तो यही सारा प्रोसेस अब पूरा हुआ, और ये जो पैक्ट है ये भारत मंडपम में साइन करा गया। और ये वाला आगे वही जो कस्टम ड्यूटीज है, जहां पे आप देखोगे इंडिया ने डेवलपिंग कंट्री के हिसाब से अपने कंसर्न आगे रखे, न्यूजीलैंड ने डेवलप कंट्री के हिसाब से रखे। वो आगे देखते हैं, एक चार्ट के ऊपर उसको कंप्लीट कर लेंगे। और आने वाले 15 साल में इंडिया एक्सपेक्ट कर रहा है न्यूजीलैंड से कि ये जो इन्वेस्टमेंट है ये 200 बिलियन US डॉलर तक चली जाएगी। और इन्वेस्टमेंट के एरियाज क्या क्या रहेंगे जब न्यूजीलैंड निवेश करेगा इंडिया के अंदर? तो मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विसेज, इनोवेशन एंड जॉब क्रिएशन, इन एरियाज के ऊपर ज्यादा फोकस करने वाला है। और ये देख लो 100% ऑफ द ड्यूटी ऑन इंडियन एक्सपोर्ट, मतलब जब न्यूजीलैंड खरीदेगा चीजें फ्रॉम इंडिया तो उसके ऊपर बोल दिया कि हम नहीं लगा रहे टैरिफ, हम जीरो पे आ रहे हैं। तो जीरो टैरिफ या जीरो ड्यूटी के ऊपर न्यूजीलैंड जा रहे हैं। ये होती है एक पहचान जो डेवलप कंट्री की है, मतलब ठीक है सामने वाली कंट्री डेवलपिंग है, हम और चीजें यहां से डिराइव कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट भी तो डेवलप कंट्री के लिए एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया रहता है। तो यहाँ पे आप देखोगे वो जीरो की तरफ है। अब जब जीरो बोला तो आइडियली ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही जीरो हो जाएगा, कुछ प्रोडक्ट्स होंगी जिनके ऊपर बहुत कम कर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल पहले अगर इंपोर्टेड ड्यूटी 10% की लग रही थी, अब उसको 2% पे कर दिया होगा या 1% पे कर दिया होगा, पर उसको कंसीडर कर लेते हैं कि जीरो टैरिफ अप्रोच यहाँ पे न्यूजीलैंड ने अपनाई है। अब 5000 टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट एंट्री वीजास स्किल्ड इंडियन प्रोफेशनल्स को न्यूजीलैंड प्रोवाइड करेगा अगर वो 3 साल तक के लिए वहीं पे रहते हैं, ठीक है। एंड ड्यूटी फ्री कंसेशनल एक्सेस, वाइन हो गया, स्पिरिट्स होगी, ये भी दे दिए, यहाँ पे भी टैरिफ्स को रिड्यूस कर दिया है अगले 10 सालों के लिए। इसके बाद इंडियन गुड्स जैसे टेक्सटाइल, प्लास्टिक, लेदर एंड इंजीनियर्ड प्रोडक्ट्स, इन पे जीरो ड्यूटी एक्सेस रहेगा न्यूजीलैंड की तरफ से। इसको एक टेबल पे देखते हैं, बाकी छोड़ो ये वाला। तो हिंदू के अंदर आपने ये देखा होगा, यहाँ पे इंडिया का दिखाया हुआ है कि इंडिया ने टैरिफ्स को कहां कहां पे रिड्यूस करा, कहां पे इमीडिएटली रिड्यूस कर दिया जाएगा, कहां पे फेज्ड मैनर में रहेगा। फेज्ड मैनर का होता है कि पहले अगर मान लो 100% इंपोर्टेड ड्यूटी थी, पहले 80 पे आएंगे, फिर 60 पे आएंगे, फिर 40 पे आएंगे, फिर 20 पे, फाइनली 10, और एक दिन 0% हो जाएगा। फिर आप देखोगे कि टैरिफ रिडक्शन भी करी जाएगी, वहां पे फेज मैनर नहीं है, वहां बोला टैरिफ रिडक्शन, मतलब पहले अगर 100 थी तो अब 60 पे रुक जाएंगे। पहली कैटेगरी देखो पहले तो ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में है कि इंडिया ने इमीडिएट एलिमिनेशन टैरिफ्स की किन किन प्रोडक्ट्स के ऊपर करी है जो न्यूजीलैंड से आ रहे थे। नंबर 1 आता है वूल, देन आता है वुड, फिर लेदर आता है, रॉ हाइट्स वगैरह जो चमड़ा वगैरह होता है वो इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो इनके ऊपर तो लगा दिया एलिमिनेशन कि यहां से हम जो टैरिफ्स इंपोज कर रहे थे, इंपोर्टेड ड्यूटी इंपोज कर रहे थे, उसको हम एलिमिनेट कर रहे हैं। ये इमीडिएटली एलिमिनेटेड है, मतलब पहले जो भी था परसेंटेज वो मैटर नहीं करता, ये कर दिया जीरो पे। फिर दूसरे नंबर पे आता है फेज्ड एलिमिनेशन। अब ये जो ऊपर वाला है ना, इससे ये आपने देखा कि इमीडिएटली एलिमिनेट कर दिया है, मतलब जो अपनी वाली मार्केट है, डोमेस्टिक मार्केट ऑफ इंडिया, वो शायद इसकी वजह से उतनी ज्यादा इंपैक्ट नहीं होती है। तो इस केस में इंडिया ने बोला कि इसको हम इमीडिएटली एलिमिनेट कर रहे हैं फ्रॉम द इंपोर्टेड ड्यूटी, या डायरेक्टली हम बोले वो जो ड्यूटी यहाँ पे इंपोज करी जा रही थी न्यूजीलैंड के। दूसरा आता है फेज्ड एलिमिनेशन। फेज्ड का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप। जैसे आप स्कीम्स को इंपोज करते हो तो क्या बोलते थे वहां पे फेज्ड मैनर में चलेगा, पहले सिर्फ मध्य प्रदेश में होगा, फिर ओडिशा में जाएगा, ऐसे पढ़ते हो ना फेज्ड मैनर। तो मतलब स्टेप बाय स्टेप। स्टेप बाय स्टेप का मतलब होता है कि इसका टारगेट यही है कि हमें कहां तक जाना है, जीरो या फिर बिल्कुल ही कम कर देना है टैरिफ को। पर जैसे पेट्रोलियम ऑयल है, वेजिटेबल ऑयल है, देन आपकी सिलेक्टेड इलेक्ट्रिकल मशीनरीज हैं, इन पे मान लो पहले 100 था, मान लो बोला मैंने, एक्यूरेट वैल्यूज नहीं है, सपोज करने को बोला है, तो पहले 100 था, अब इसको ले आएंगे 80 पे, फिर 80 के बाद लेके आएंगे 60 पे, 60 से 40, 40 से 20, और फाइनली एक दिन आएगा जब 0% हो जाएगा। अब फेज मैनर का क्या एडवांटेज रहता है, ताकि इंडिया की जो अपनी मार्केट है वो एक तो कंपटीशन ढंग से प्रोवाइड करे, एंड दूसरा प्रोटेक्ट करना भी जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे देखो कुछ सेलेक्टेड इलेक्ट्रिकल मशीनरी के भी पार्ट है, और हमारी जो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें आप देखोगे लेबर काफी इन्वॉल्व रहती है इसके अंदर। तो फेज मैनर का मेन टारगेट यही रहता है कि जो हमारी अपनी डोमेस्टिक मार्केट है वो एडजस्ट हो जाए, मतलब जब तक ये अगले सालों में जब तक ये 0% जाएगा तब तक हमारी मार्केट भी एडजस्ट हो जाए उसी हिसाब से। नेक्स्ट आते हैं टैरिफ रिडक्शन। टैरिफ रिडक्शन में फेजिंग नहीं होती। यहाँ पे अगर पहले कोई प्रोडक्ट थी, मान लो वाइन एंड फार्मा आ गया, तो इसके ऊपर पहले मान लो 100% टैरिफ थे, मान लो एक्यूरेट वैल्यूज नहीं है, 100% से अब बोल दिया कि 60%। अब 60% से कोई स्कोप नहीं है कि ये जीरो की तरफ आएगा, तो इसको बोला टैरिफ रिडक्शन, कि सीधा हमने टैरिफ रिड्यूस कर दिया, एक वैल्यू आपको बता दी, यहाँ पे आपने उम्मीद दे दी कि एक दिन आएगा जब ये 0% टैरिफ की तरफ जाएगा।
तो ये इंडिया ने क्या किया, इमीडिएट एलिमिनेशन, फेस्ड एलिमिनेशन एंड तीसरा टैरिफ रिडक्शन, ये आ गया। एंड कुछ प्रोडक्ट जिसके ऊपर इंडिया की जो मार्केट है या एग्रीकल्चर सेक्टर है वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, आप बाहर से कल को वो सारी चीजें खरीदना शुरू कर दो तो शायद इंडिया की जो इकॉनमी है वो हिट भी करेगी और जो अपने लोग हैं वो भी इंपैक्ट होंगे। फॉर एग्जाम्पल डेयरी प्रोडक्ट, इसमें मिल्क आ गया, क्रीम है, वे है, योगर्ट, चीज एटसेट्रा। एनिमल प्रोडक्ट जैसे कि अदर देन शीप मीट के अलावा जो भी चीजें हैं वो सारी। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जैसे अनियन आ गया, चना, पीस, कॉर्न, आलमंड एटसेट्रा। शुगर आ गया, आर्टिफिशियल हनी आ गया, कॉपर एंड आर्टिकल्स आ गए, कैथोड, कार्ट्रिजेस, रॉड्स, एल्यूमिनियम के आर्टिकल, इनगॉट्स। इनगॉट्स याद है ना, क्या थे इनगॉट्स? जब आप देख रहे थे एचिंग करनी पड़ती है सेमीकंडक्टर को बनाते टाइम, तो इनगॉट जैसे वो बिस्किट नहीं होता सोने का, बस वैसे ही दिखता है, वेफर पतले वाला होता है, इनगॉट काफी मोटा दिखाई देता है आपको। बिलेट्स हो गए एटसेट्रा। अब ये वाली जो प्रोडक्ट्स लिखी ना सारी, इनको एक्सक्लूड कर दिया है कि इसके ऊपर जितनी भी अभी के लिए इंपोर्टेड ड्यूटीज लग रही थी वो वैसे ही लगेंगी, ताकि वो मार्केट में अभी भी महंगा ही रहे और इंडियन मार्केट के अंदर ये ऑलरेडी सप्लाई चलती है तो वो जो हमारे लोग हैं उनका कंसर्न भी मेंटेन रहे। तो ये वाली चीजें एक्सक्लूडेड है। ये इमीडिएटली एलिमिनेटेड, मतलब हमने खरीदा कहां से, फ्रॉम न्यूजीलैंड, और इसके ऊपर लगती थी इंपोर्टेड ड्यूटी, अब कर दी कट ऑफ। नंबर 2 आ गया फेस्ड एलिमिनेशन, अभी भी इंडिया ने किससे खरीदा, न्यूजीलैंड से, और यहाँ पे क्या बोला कि अभी के लिए हम 100 से आ रहे हैं 80 पे, 80 से आ जाएंगे फिर बाद में 60 पे, 60 से फिर से डिस्कशन होंगी, मिनिस्ट्रियल मीट्स होंगी और उसमें वो बोल देंगे कि फेस्ड मैनर में ये डिसाइड हुआ था कि जो वेजिटेबल ऑयल है या सेलेक्टेड इलेक्ट्रिकल मशीनरी है इसके ऊपर फेस्ड मैनर में एलिमिनेशन करने की बात करी थी। कल को कोई मीटिंग हो जाएगी उसमें अनाउंसमेंट कर देंगे कि पहले हम देखो 100 से 80 आए थे, अब 80 से 60 की तरफ जा रहे हैं। एंड थर्ड आ रहा है दैट इज टैरिफ रिडक्शन। यहाँ पे तो क्या बोला कि टैरिफ को रिड्यूस करेंगे, अभी के लिए 100 से 60 पे, बस उतना ही, दैट्स इट। उसमें फेज मैनर की बात नहीं करी गई। और ये वाली इंडिया ने प्रोटेक्टेड अप्रोच अपनाई कि हमारी खुद की भी मार्केट है तो उनका इंटरेस्ट यहाँ पे इंपैक्ट नहीं होना चाहिए नेगेटिवली, तो हम क्या कर रहे हैं, इन सारी चीजों को टैरिफ से एलिमिनेट, एक्सक्लूड कर रहे हैं। एक्सक्लूड का मतलब है कि ये वाली आएगी नहीं, हमारा जो एफटीए साइन हुआ है इस पे जितनी इंपोर्ट लग रही थी ड्यूटी वो उतनी ही लगती रहेगी। डन। तो ये जो टेबल था यहाँ पे दैट इज इंपॉर्टेंट। और न्यूजीलैंड ने बोला कि हम तो 0% की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। 0% का मैंने आपको बता दिया, आइडियली वो 0 नहीं होता, कुछ चीजों पे वैल्यूज लगेंगी पर काफी कम होंगी, ठीक है। लगे स्टार्ट के बारे में पता, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। अब पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं इस पे। अब इंडिया ने क्या किया, साथ ही 70.03% की टैरिफ लाइन ओपन करी। अभी ये टैरिफ लाइन क्या है और 70.03% का क्या मतलब है यहाँ पे, जिसमें 95% करंट इंपोर्ट्स आएंगे न्यूजीलैंड के। इसमें 3 चीजें आ गई, एक तो इंडिया का मेंशन करा और बोला कि इंडिया ने एक टैरिफ लाइन को ओपन करा है, ठीक है, टैरिफ लाइन को, और कितना डेटा दिया है 70.03% का। और जो करंट इंपोर्ट है उसमें से कितनी आइटम्स है, 95% आइटम है जो इंडिया कहां से खरीदता है, फ्रॉम न्यूजीलैंड। इसको थोड़ा सा तोड़ के देखो। अब टैरिफ लाइन का मतलब क्या है, इसमें सारी जो इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स है, इंपोर्टेड प्रोडक्ट मतलब जो इंडिया खरीद रहा है फ्रॉम न्यूजीलैंड, ये उस बेसिस पे बोला हुआ है। इसमें जिसके ऊपर भी कस्टम ड्यूटी चार्ज करी जाती है, फॉर एग्जांपल एप्पल खरीदा, कीवी खरीदा, जो मर्जी इलेक्ट्रिकल मशीनरी खरीदी, जिसके ऊपर क्या करी जा रही है, इंडिया के थ्रू इंपोर्टेड ड्यूटी चार्ज करी जा रही है। एग्जांपल वूल है, कोल है और वाइन है, इनको सभी को क्या करा जाएगा, एज अ सिंगल कैटेगरी की तरह काउंट करेंगे। मतलब कोल अलग चीज है, आपके पास वाइन अलग रहेगा, वूल अलग रहेगा, इन सबको आपने इंडिविजुअल एंटिटी की तरह काउंट करा। अब इंडिया ने बोला कि 70.03% की टैरिफ लाइन हम यहाँ पे ओपन करने जा रहे हैं। तो मतलब इंडिया क्या करेगा, रिड्यूस करेगा या इंपोर्ट ड्यूटी रिड्यूस ही कर, मतलब जो इंपोर्ट ड्यूटी होगी उसे रिमूव ही कर देगा। अराउंड जो 70% कैटेगरीज हैं गुड्स की जिन्हें हम न्यूजीलैंड से लेके आ रहे हैं, और ये कम से कम 95% ऐसी प्रोडक्ट्स आ जाएंगी जो हम डायरेक्टली किससे खरीद रहे हैं, फ्रॉम न्यूजीलैंड। तो टैरिफ लाइन का मतलब था कि हर एक कैटेगरी को हम सेग्रीगेट करने जा रहे हैं, जिनके ऊपर क्या लग रही थी, इंपोर्टेड ड्यूटी। अब क्या बोला, उसमें से कितनी आ जाएंगी, 70.03%। इसके लिए टैरिफ लाइन हमने सेट कर दी और इंडिया ने बोला कि इसको हम रिड्यूस कर देंगे। इतनी कैटेगरीज, ये वाला परसेंटेज किसको शो कर रहा है, कैटेगरीज को, जो आपने इतनी सारी आइटम्स देखी उन कैटेगरीज को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपने बस यहाँ पे 70.03% का टैरिफ लाइन ध्यान में रखना है, जिसमें अराउंड 95% ऑफ करंट इंपोर्ट्स आ जाते हैं फ्रॉम न्यूजीलैंड से। शुरू की 2 लाइंस भी याद रह जाती हैं, मोर देन इनफ। ये जस्ट मैंने आपको सपोज करके समझाया कि क्या चीजें थी इसमें। हाँ जी, इसमें कोई डाउट? थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था ये, कुछ नहीं है, कैटेगरीज
आपने सारी खोल दी, वाइन को अलग रखा, एप्पल को अलग रखा, कीवी को अलग रखा, जो भी आइटम्स हैं उन सभी को आपने अलग अलग रख दिया। आगे बोला कि टैरिफ लाइन में वो सारी इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स आएंगी जिनके ऊपर क्या इंपोज करी जा रही है इंडिया के थ्रू, कस्टम ड्यूटी, क्योंकि हम खरीद रहे हैं फ्रॉम न्यूजीलैंड, सरकार ने भी कमाना है, मार्केट को भी प्रोटेक्ट करना होता है, इंपोर्टेड ड्यूटी चार्ज कर दी। डन, यहां तक ये आधी लाइन हुई। इसके बाद बोला इंडिया ने कि 70.03% टैरिफ लाइन हम ओपन कर रहे हैं। 70.03% ये टैरिफ लाइन ओपन करी। अब इसका क्या मतलब निकल के आया कि इंडिया ने रिड्यूस ही कर दिया, मतलब बहुत घटा दिया, या तो इंपोर्ट ड्यूटी या फिर कुछ आइटम में से रिमूव कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। जैसे कि आपने देखा इमीडिएट था, फेस था, या टैरिफ रिडक्शन थी, उनके बारे में बात करा इसने। ऑन अबाउट 70% कैटेगरीज ऑफ गुड्स जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं फ्रॉम न्यूजीलैंड, मतलब टोटल कैटेगरी में से 70% कैटेगरीज ऐसी हैं, क्योंकि आपने देखा कुछ आइटम्स थी जो एक्सक्लूडेड थी, उनको हमने अभी भी वैसे रख दिया कि इसके ऊपर तो टैरिफ भाई लगेगा, क्योंकि हमारी भी मार्केट है, उनको हमने प्रोटेक्ट करना है। तो ये 70% के आसपास ऐसी कैटेगरीज निकल जाएंगी। अब डन, लग गया आइडिया? थोड़ा सा एक्यूरेट याद रखना जरूरी नहीं होता, पर वो 70.03% ये खुद इन्होंने अनाउंस करा है, तो आपको पता होना चाहिए। या आपने फिर एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ लिया कि क्या बोलने की ये ट्राई कर रहा है, कुछ नहीं है। मतलब अगर मोटा मोटा बोले तो ये जो 70.03% की बात हो रही है, ये इतनी आइटम्स आ गई, इतनी कैटेगरीज आ गई जिनसे हमने क्या किया, टैरिफ को या तो रिड्यूस कर दिया या फिर एलिमिनेट कर दिया। क्योंकि आपने अभी अभी चार्ट के ऊपर क्या देखा कि कुछ आइटम्स थी बहुत सारी, ये वाली सारी आइटम्स कैसी थी, ये एक्सक्लूडेड है, जिनके ऊपर अभी भी टैरिफ लगेगा। जब ये न्यूजीलैंड से कहाँ आएगा, इंडिया में, मतलब इंपोर्टेड ड्यूटी अभी भी लगेगी यहाँ पे। तो इतनी सारी आइटम है, अब सबको आप एक एक कैटेगरी काउंट करोगे ना, तभी तो 70% के आसपास वो निकल के आया। तो ये वाली सारी जो कैटेगरीज है इनको एक्सक्लूड करा है, इनके ऊपर अभी भी इंपोर्टेड ड्यूटी लगेगी। अब डन। बाकी नेक्स्ट इज न्यूजीलैंड ने जो एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी गेन करी है, वो वूल, वाइन, वुड, कोल, एवोकाडो, ब्लूबेरीज, ये आपने देख लिए सारे एग्जाम्पल, वो चार्ट वाली ही बातें करी हैं। एंड एग्रीकल्चर में कोऑपरेशन आपने देखी कि यहाँ पे न्यूजीलैंड ने हमारे साथ कोऑपरेट करा। जो अनियन चना वाला एग्जाम्पल था वो एक्सक्लूड करा है ना इंडिया ने कि हम इसके ऊपर इंपोर्टेड ड्यूटी आपसे लेंगे, इसको अभी के लिए एलिमिनेट नहीं कर रहे। तो यहाँ पे कोऑपरेशन भी आपको दिखाई दे रही है न्यूजीलैंड के एंड से। और इंडियन फार्मर्स जो कीवी, एप्पल, हनी प्रोडक्शन करते हैं, उनके इंटरेस्ट को भी मद्देनजर रखा। क्योंकि जब आपने चार्ट देखा तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, आर्टिफिशियल हनी, शुगर, ये सारा एक्सक्लूडेड है, मतलब इसके ऊपर अभी भी क्या लगेगी, इंपोर्टेड ड्यूटी। तो ये क्या शो करता है न्यूजीलैंड के साथ, एक कोऑपरेशन को शो कर रहा है, हाईलाइट कर रहा है। अब नेक्स्ट आ गया कोटा बेस्ड टैरिफ। अब जैसे मैंने शुरू में बोला कि कई बार हम चीजें खरीदते हैं, बेचते हैं, तो टैरिफ बैरियर की तरह एक्ट करता है, कई बार कस्टम ड्यूटी बैरियर की तरह एक्ट करती है, पर कई बार कोटाज भी ड्यूटी, ये जो कोटाज होते हैं ये भी बैरियर की तरह एक्ट करते हैं। बैरियर मतलब हिंड्रेंस क्रिएट कर रहे हैं। अब ये कोटा क्या होता है? कोटा मतलब पहले मान लो 10,000 टन के ऊपर कोई इंपोर्टेड ड्यूटी लग रही थी, अब उसको रिड्यूस कर देंगे। रिड्यूस कैसे करेंगे? टैरिफ रिड्यूस होगा, टन थोड़ा सा बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 2025 का ईयर ले लेते हैं, एक 2026 का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब यहाँ पे बोला कोटा बेस्ड टैरिफ कट्स। पहले मान लेते हैं हम जो चीजें इंपोर्ट कर रहे थे उसका वजन निकल के आ रहा था 10,000 टन्स तक का, अभी भी कितना निकल के आ रहा था, 10,000 टन्स तक का, सेम ही है। मतलब कोई एप्पल है, कीवी है, कुछ भी अज्यूम कर लो यहाँ पे। अब मैंने बोला कि जो कोटा बेस्ड रिडक्शन है वो मुझे करनी पड़ेगी। तो इसमें बताओ मुझे यहाँ पे और यहाँ पे इंपोर्टेड ड्यूटी का कुछ भी एग्जाम्पल उठा लो, मैं आपको देती हूँ। एक 25% है, एक 10% है, बताओ कहाँ पे लिखूं? और यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। पहले ज्यादा था, ज्यादा आपको पे करना पड़ रहा था, अब वो घट जाएगा। आप या तो क्वांटिटी में रिडक्शन कर सकते हो या तो टैरिफ के ऊपर रिडक्शन कर सकते हो। पर जब बात आती है कोटा की, कोटा वजन की टर्म में काउंट होएगा, मतलब कितना टन ऑफ सामान आप वहां से लेके आ रहे हो। वैसा वर्षा भी हो सकता है, दूसरा केस भी यहाँ पे समझना। पहले तो बोला इंडिया को अब कोटा बेस्ड टैरिफ कट भी मिला है, ओनली अप टू अ फिक्स्ड क्वांटिटी, मतलब किसी फिक्स क्वांटिटी के बेसिस पे, मतलब इन्होंने वजन के हिसाब से करा, चाहे जितना मर्जी। ये टोटल नहीं मैंने बोला, ये वो क्वांटिटी बोली जो कोटा वाली थी, जो कोटा के अंडर आती थी, ये वो वाली क्वांटिटीज मैंने लिखी है। ऊपर क्या लिखा है, इंडिया गेट्स कोटा बेस्ड टैरिफ कट पर ओनली अप टू अ फिक्स क्वांटिटी। तो दिख रही है ना, फिक्स क्वांटिटी है, उसी पे हमने रिडक्शन करी। तो ये फिक्स क्वांटिटी की बात करता है जब भी कोटा आता है। अब इसके बाद इसको थोड़ा सा और ओपन करके देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडिया मान लो एप्पल एक्सपोर्ट कर रहा है टू न्यूजीलैंड। अब क्या हुआ, ये इंडिया वाला पार्ट आ गया, यहाँ पे न्यूजीलैंड वाला पार्ट आया। अब इंडिया के अंदर एप्पल की प्रोडक्शन ठीक ठाक होती है, ऐसा नहीं है कि हम न्यूजीलैंड से नहीं खरीदते, वैरायटी का फर्क पड़ता है तो हम खरीदते भी हैं। अब इंडिया ने क्या किया, एक्सपोर्ट करा किसको, एप्पल को। और जब एप्पल को यहाँ पे एक्सपोर्ट करा न्यूजीलैंड में, तो कितना जा रहा था, 10,000 टन्स। 10,000 टन्स विद इन द कोटा की रेंज में है और इसके ऊपर लगेंगे लो टैरिफ, पहली कंडीशन। दूसरा बोला कि अगर 10,000 टन से ज्यादा जा रहा है, पहला कोटा समझना ध्यान से, पहले जा रहे हैं 10,000 कोटा, अब इस पे बोल दिया कि लो टैरिफ लगेंगे। मतलब जब न्यूजीलैंड इसको खरीदेगा तो यहाँ पे क्या होगा,
इंपोर्टेड ड्यूटी चार्ज करी जाएगी, पर कितनी, लो टैरिफ या जीरो टैरिफ के साथ, जब 10,000 टन पे वो रहेगा। ये एक्यूरेट डेटा नहीं है, ऊपर लिखा है सपोज, ठीक है, आगे बता रही हूँ एक्यूरेट डेटा भी कितना आएगा, पर उससे समझ नहीं आएगा क्योंकि वो पॉइंट्स में चलेगी बात। यहाँ पे हम 10,000 टन के साथ इसको समझ रहे हैं। जब तक तो था ये 10,000 टन के पास में, तब तक तो यहाँ पे जीरो या फिर जो भी रिड्यूस करे थे न्यूजीलैंड ने हमारे लिए टैरिफ्स, उस पे चलेगा, मतलब उतने पे खरीद लेंगे। पर अगर हम चाहते हैं कि 10,000 टन तो हम बेच ही रहे हैं, अब थोड़ा सा और कर देते हैं इसको, फॉर एग्जाम्पल 20,000 टन यहां पे चले जाते हैं, पर लिमिट कहां पे लगी थी, 10,000 टन। अब हम चाहते हैं हम थोड़ा सा और बेचे वहां पे, तो जब थोड़ा सा और बेचेंगे तो जितना पहले लगता था इंपोर्टेड ड्यूटी न्यूजीलैंड उतना इंपोज कर देगा। समझ गए कोटा वाला? वैसे यूरोपियन यूनियन का जब एफटीए साइन हुआ था उस टाइम भी आपने सेम एग्जाम्पल कार्स के केस में समझा था ये। मतलब पहले क्या था, 10,000 टन पहले भी हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे थे, पर कुछ इंपोर्टेड ड्यूटीज हमारे ऊपर लग रही थी। अब एफटीए साइन हुआ तो यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ आप समझ रहे हो कि इंडिया ने जब 10,000 टन के एप्पल न्यूजीलैंड को बेचे, अब न्यूजीलैंड क्या लगाएगा, इंपोर्टेड ड्यूटी की हम खरीद रहे हैं। एक तरह से खरीदना यहाँ पे एहसान होता है, मतलब हमने खरीदा, देखो तुम्हारी इतनी ज्यादा बिक्री हुई है, हमने तुमको पैसा दिया, तो इंपोर्टेड ड्यूटीज लगाती है गवर्नमेंट। अब 10,000 टन तक जो रिड्यूस हो गया था या एलिमिनेट हो गया था टैरिफ, उसके अंडर आएगा। पर अगर 10,000 टन से 11,000 टन भी ये पहुंच जाता है, तो उस केस में 10,000 टन पे वो जीरो टैरिफ ही रहेगा या एलिमिनेटेड टैरिफ ही रहेगा, लेट्स से 0.5% का टैरिफ है। पर अगर 11,000 टन चला गया तो वो जो अगला 11,000, कितनी एडिशन होगी इसमें, 1,000 की, 1,000 टन एक्स्ट्रा जा रहा है। अब उस 1,000 टन के ऊपर उतनी इंपोर्टेड ड्यूटी लगेगी जितनी डिसाइड हुई थी, वो जो पहले वाली थी। अब डन है कोटा वाला, जो क्या पॉइंट था ये, कोई ऐसा जिसको डाउट हो इसमें? क्योंकि ये जब भी एफटीए साइन होंगे, कोटा, टैरिफ, कस्टम ड्यूटी, इनका मेंशन जरूर से होता है। अंडरस्टूड? ठीक है, ये सपोज करके बताया था। अगर आपको डेटा लिखना है ना तो ये वाला डेटा आ जाएगा जो कि आप लर्न कर सकते हो। अब इसके साथ मैं समझाती तो ये समझ नहीं आना था, तो हमने इसलिए आइडियल सी वैल्यू ली, दैट इज 10,000 टन। ये वाला डेटा के हिसाब से बताया कि अभी जो मिनिमम इंपोर्ट प्राइस डिसाइड हुआ है वो 1.25 पर केजी के ऊपर हुआ है, ताकि इंडियन फार्मर्स को भी प्रोटेक्ट करा जा सके। और जो कोटा एक साल में लगेगा 32,500 टन एट लोअर ड्यूटी, ये लगी बेसलाइन 32,500 टन। मतलब जब इतना खरीद लेगा न्यूजीलैंड, वो रिड्यूस टैरिफ के ऊपर रहेगा या जीरो टैरिफ, जो भी इनके बीच में डिसाइड होगा। पर बाय ईयर 6, ये देखो आगे क्या लिखा, मान लो ये 45,000 टन तक चली जाती है, तो उस पर क्या बोल दिया कि हम 25% ड्यूटी आप पे इंपोज करेंगे, जो कि पहले 32,500 टन पे कितनी है, जीरो, जीरो या रिड्यूस। तभी आपने 1,000 टन के साथ किया। अब लग गया ना पता ये कोटा क्या था, तो ये वजन वे कर रहे हैं यहाँ पे बोल दिया कि अगले 6 साल में जो कोटा है उसको अगर 45,000 टन आप हमें सप्लाई करते हो तो ये कितना इंपोज करा जाएगा, 25%। तो मतलब जैसे वजन बढ़ता चलेगा और जो डेडलाइन बेसलाइन बीच में लगाई हुई थी उसको एक्सीड कर जाएगा, तो आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। डन? तो ये एक्यूरेट वैल्यू आप भूल जाओगे वैसे भी, जब तक पेपर आएगा तो कहीं पे इसको नोट डाउन कर लेना। देखो पहले क्या था, 32,500 टन का, ठीक है, ये क्या बोला कि एक साल के लिए, अभी जब एफटीए साइन हुआ एक साल के लिए ये वाला इंपोज करा जाएगा एट लोअर ड्यूटी। लोअर ड्यूटी बोला है तो मतलब 0% तो नहीं है यहाँ पे, कुछ लमसम अमाउंट ऑफ परसेंटेज होगा। अगला बोल रहा है कोटा बाय ईयर 6, मतलब अब एफटीए साइन हो चुका है, उसका एक साल बीत गया है, अब आने वाले जो अगले छठा साल चलेगा, मतलब 5 साल के बाद, उसके 27 के बाद इसको आप काउंट करोगे। तो बोला कि आप 45,000 टन तक अगर हमें चीजें एक्सपोर्ट करना शुरू करते हो तो उसमें क्या हो जाएगा, 25% ड्यूटी। क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि 32,500 टन इतना ही रहेगा, ये ऊपर नीचे होगा वैल्यू, पर जितनी ऊपर नीचे होगी उसके ऊपर क्या लगेगा, 25% ड्यूटी। 32,500 माइनस कर लेना अब इसको, 45,000 से 32,500 टन जो गैप आएगा उसके ऊपर कितनी ड्यूटी जाएगी, 25%। माइनस कर लो खुद, ठीक है, सी सेट स्ट्रॉन्ग है तुम्हारा। ओके, अब बियॉन्ड कोटा, अब मान लो 6 साल में आप पहुंच गए 45,000 टन तक भी, अब इस कोटा के बियॉन्ड जा रहे हो, तो उसके बाद फिर कितनी ड्यूटी इंपोज हो जाएगी, 50% ड्यूटी। मतलब ये बढ़ती जाएगी जितना आप सामान हमको बेचते चलोगे, हमेशा ये जीरो या रिड्यूस टैरिफ नहीं रहने वाला है। अब क्लियर है? ठीक है, चलो थोड़ा सा आगे और चलते हैं। मतलब यहाँ पे मेन पर्पस वही है कि जो चीपर इंपोर्ट्स है उनको डोमेस्टिक जो एप्पल ग्रोअर हैं, यानी कि इंडिया के खुद के एप्पल ग्रोअर्स हैं, उनका जो इंटरेस्ट है उसको भी बैलेंस करना है। ऐसे नहीं हमने सारा कुछ बाहर इतना इजी कर दिया कि अपनी जो मार्केट है वो क्रैश करे, तो इसी वजह से ये चीजें डिसाइड करी जाती हैं। ये वाला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्री में पूछा जा सकता है, आउट ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज किन किन के साथ इंडिया ने एफटीए साइन करा है। एक तो ये होगा, अगर पता है तो पता है, नहीं है पता तो छोड़ना पड़ेगा, तुक्का नहीं बजेगा इसमें। एंड दूसरी जो चीज आ सकती है वो स्पेसिफिक 2 कंट्रीज का आ सकता है कि इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में एफटीए साइन हुआ था, आउट ऑफ द फॉलोइंग कौन कौन सी आइटम एक्सक्लूडेड है फ्रॉम इंडियन साइड, कि इसके ऊपर हम जो इंपोर्टेड ड्यूटी है वो आपसे लेंगे ही लेंगे। इस तरह से भी बन सकता है। तो वो जो चार्ट आपने पीछे देखा ना, ये वाला,
ये एक बार रिवाइज कर लेना है, ठीक है। तो 3 केसेस में आपने यहां देखा कि इंडिया ने टैरिफ में कुछ ना कुछ फेरबदल करी, पर एक में क्या देखा, प्रोटेक्शनिज्म को इंश्योर करा, मतलब अपनी जो डोमेस्टिक मार्केट है वो भी प्रोटेक्टेड रहे, उसके ऊपर ज्यादा फोकस किया। नाउ ये वाली तो याद करने की चीजें हैं। ऑस्ट्रेलिया आ गया, एफटीए हमने इंप्लीमेंट किया था दिसंबर 2022 में। यूके आ गया, एफटीए साइन हुआ था जुलाई 2025 में। न्यूजीलैंड लेटेस्ट एफटीए पार्टनर, अभी अभी आपने पढ़ा दिसंबर 2025 में सारी नेगोशिएशन कंपाइल हुई थी, अब जाके ये साइन हुआ। यूएई में मई 2022 में इंप्लीमेंट करा गया। यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन ये अक्टूबर 2025, ओमान दिसंबर 2025, मॉरिशियस अप्रैल 2025। देखो यहाँ पे कुछ चीजें तो वैसे ही याद रह जाएंगी, एक ऑस्ट्रेलिया को ले लो, एक यूके आ गया, एक न्यूजीलैंड आ गया, ये 3 फाइव आई अलायंस के मेंबर भी हैं। अब 5 आई अलायंस लिखा तो मतलब 2 और है यहाँ पे, एक कनाडा है और दूसरा कौन होगा, यूएस। इंटेलिजेंस शेयरिंग के लिए इन्होंने एक ग्रुपिंग ये कर रखी है ताकि पैसिफिक रीजन पे पूरी नजर रखी जा सके। रह जाएगा याद। तो ये थोड़ी सी कंट्रीज को आपने ध्यान में रखना है। आउट ऑफ द फॉलोइंग जब ऑप्शन आती है ये वाले आपको ऑप्शन दिखेंगे वहां पे, ठीक है। तो आपने देख लिया थोड़े से पुराने तक, जैसे हरियाणा में 2024 का करंट अफेयर भी पूछा था, तो आपने थोड़ा इसको पीछे रिमाइंड कर लिया। एंड बाकी ट्रेड में हम डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं और स्ट्रॉन्गर ग्लोबल इकोनॉमिक टाइज को इंश्योर करने की ट्राई कर रहे हैं।